नमस्कार साथियों। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा काशी में थी। आदरणीय राहुल गांधी जी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गए, लेकिन फोटोजीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव में प्रशासन ने गर्भगृह की फोटो को जारी नहीं किया। क्यों? इसलिए कि तानाशाह फोटोजीवी नरेंद्र मोदी जी को ये डर है कि अगर राहुल गांधी जी की फोटो बाहर आएगी तो उनके छल कपट वाली जो फोटो है वो फीकी पड़ जाएगी। ये कितना हास्यास्पद है कि अब उनको इस स्तर तक डर लगने लगा है। एक तरफ जहां भाजपा के नेताओं, संघ के नेताओं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्रीगण जो आते हैं उन सभी का बाकायदा वीडियो जारी होता है, फोटो जारी होता है, प्रचारित किया जाता है कि योगी जी ने इतनी बार दर्शन किया, मोदी जी ने इतनी बार अभिषेक किया। वहीं विपक्ष का एक बड़ा नेता अगर वहां जाता है तो ये सरकार उसका फोटो रिलीज नहीं करना चाहती है। बड़ा गंभीर मसला है। तानाशाह अब ये चाहता है कि फोटो रिलीज ना हो। विपक्ष के लोगों को जहां गोदी मीडिया में जगह नहीं मिलती, जनता के मुद्दों को जहां गोदी मीडिया में जगह नहीं मिलती, संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अगर वो मंदिरों में जाएंगे तो जहां सरकार के अधीन मंदिर है और उनकी अपनी सरकार है, मोदी जी की, भाजपा की, वहाँ अब विपक्ष के नेताओं के फोटो भी जारी नहीं होंगे। एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि मंदिर प्रशासन और सुरक्षा के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे इसके लिए पहले से अनुमति ली गई थी कि राहुल गांधी जी की टीम में जो व्यक्ति फोटो ले रहे हैं उनको फोटो कैमरा सहित सभी आपके सुरक्षा के मानकों को अपनाते हुए इनको अंदर जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन उस अनुमति के लिए जहां एक तरफ प्रशासन तैयार था, प्रशासन ने अनुमति दी थी और लास्ट मोमेंट पे उस कैमरामैन को जाने से रोक दिया गया और कहा गया कि अगर नहीं जा पा रहे तो हम जारी कर देंगे इस फोटो। कोई बात नहीं कहीं से भी, और ऐसी कोई बात नहीं है कि फोटो नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन है क्या कि आज जब विपक्ष का इतना बड़ा नेता मंदिर में आता है तो लोग देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया। सोशल मीडिया का ज़माना है। मोदी जी केदारनाथ की घाटियों में जब जाते हैं, मंदिर को छोड़ के किसी कंदरा में बैठ जाते हैं तो 8 एंगल से फोटो खींची जाती है और कहा जाता है देखिए कितना ध्यान में तल्लीन है। तो मतलब क्या है कि वो दिखाया जाता है, वो ढोंग किया जाता है। और हमारे धर्मशास्त्र में ये तो वैसे वर्जित ही है कि आप अपने पूजा पाठ को प्रचारित कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। लेकिन जो एक साधारण व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और वहां पूजन अर्चन करता है और जब वो विपक्ष का बड़ा नेता हो तो उसकी फोटो जाती है तो समाज में एक संदेश जाता है। लेकिन इस सरकार ने छल करके उस फोटो को जारी होने से रोका है। इतने से आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। अभी साउथ के एक मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। 8 कैमरामैन मंदिर के आगे पीछे मोदी जी के घूम रहे थे मंदिर परिसर में। 8 एंगल से फोटो आएगी। सोच लीजिए कितने बड़े फोटो जीवी हैं। एक फोटो कुछ समय पहले मोदी जी की आई थी
कि मोदी जी एक मंदिर के पंडाल में गए थे माता दुर्गा का दर्शन करने, और कैमरामैन माता दुर्गा की प्रतिमा के पीछे से फोटो ले रहा था कि मोदी जी का फोकस आए, मोदी जी दिखें, माता दिखें या न दिखें। इस स्तर तक जाहिलाना हरकत करने वाले सरकार और सत्ताधारी दल के लोग, विपक्ष के नेताओं के फोटो ना आए बाहर, ये कोशिश करते हैं। अभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, उसमें जो तस्वीर आई कि रामलला एक तरफ थे और सामने मोदी जी थे और रामलला की फोटो बगल में थी, मूर्ति बगल में थी, मोदी जी फोकस में थे। इस स्तर की बातें होती हैं। बावजूद इसके ये सरकार कहती है कि मोदी धर्मनिष्ठ है और विपक्ष के लोग धर्मद्रोही हैं। कैसे धर्मद्रोही हैं? वो भी दर्शन करने गए हैं। जब आपके नेताओं के लिए होता है, संघ के नेताओं के लिए वीडियो जारी होता है, फोटो जारी होता है, तो आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। सनातन का इनको जानकारी नहीं है। मोदी जी सिर्फ ये चाहते हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फोटो रहे, बाकी किसी की फोटो नहीं आनी चाहिए। यही हिटलर भी चाहता था। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सरकार तानाशाही पे उतर आई है। ये सरकार, आसाम में भाजपा की सरकार ने मंदिर में प्रवेश ही नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये मंदिर में जाएंगे तो जो जन भावना है इनके साथ जुड़ी हुई, वो कहेगी कि ये मंदिर से राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि मंदिर जाकर ये बताना है कि हम प्रभु के प्रति समर्पित हैं और हमारी भी आस्था उसी में है जो जनता की आस्था है। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी करते हैं कि हमारी फोटो बस दिखे। 4 पीठों के शंकराचार्य महाभाग को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि जब 4 शंकराचार्य महाभाग प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचते तो मोदी जी फोकस से बाहर हो जाते। जब मोदी जी फोकस से बाहर हो जाएंगे तो सारा आयोजन का वाहवाही कैसे लूटेंगे? तो राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने शंकराचार्य महाभाग का भी अपमान किया और सनातनी होने का दावा करते हैं। ये बड़ा गंभीर बात है। मुझे ये लगता है कि मंदिर प्रशासन को वो वीडियो, चूंकि वहाँ 24 घंटे कैमरे लगे हैं, चल रहे होते हैं, उन फोटोज़ को जारी करना चाहिए और अपने ऊपर लगे इस पक्षपाती रवैये का जो कलंक है उसको धोना चाहिए। और किसी भी दल का नेता हो या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सभी के प्रति समान कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए। और अभी मैं देख रहा था कि कोई अधिकारी ने कहा कि फोटो की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल महोदय, फोटो की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद तो राहुल गांधी को मिल गया, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का जो आशीर्वाद है उन गरीब लोगों के साथ है, उन गरीब लोगों की जनभावनाओं के साथ है जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं। उस दरिद्र नारायण के साथ है जो अपनी बदहाली में जी रहा है और सरकार कह रही है कि सब चंगा सी। तो बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद तो मिल गया, फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिकारी महोदय, ये ख्याल रखिएगा, ये भी सत्ता जाएगी। ऐसा नहीं है, ये सत्ता चिरकाल तक रहेगी। ये जब सत्ता जाएगी तो आप अपने बयान से बदलिएगा नहीं, देखा जाएगा। कुछ लोगों ने राहुल गांधी जो गदौलिया चौराहे पे रुककर जनता को संबोधित किए थे कुछ क्षण के लिए, वहां पे गंगा जल से धोने का स्वान रच रहे। अरे भाइयों, बहुत अच्छा होता और आपकी भावना को जनता भी सम्मान करती जब आप बीएचयू के कंपाउंड में गैंग रेप करने वाले उन भाजपा के जो पदाधिकारी थे
उनके घर पे जाके प्रदर्शन करते। तुम्हारे बच्चों ने हमारे संगठन का नाम खराब किया, पदाधिकारी होते हुए बंदूक की नोक पे बेटी का गैंगरेप किया। लेकिन ये बेहद घृणित और मानसिक दिवालियेपन के शिकार लोग सिर्फ खबरों में आने के लिए ऐसा काम करते हैं और माहौल खराब करने का काम करते हैं। मैं तो पुलिस प्रशासन से इस बात के लिए निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की मांग करता हूं कि जो इस तरीके के कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करे और उचित कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के प्रति इस तरीके की बात करने वाले संगठन और उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। नहीं तो जहां जहां मोदी जी आएंगे, जहां जहां योगी जी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी यही करेंगे। मैं जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और मंडलायुक्त सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि सुचितापूर्ण सामान्य स्थितियां बनी रहें तो आपको इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस कमिश्नर महोदय, ये ध्यान रखिए कि आगामी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम के बाद उस स्थलों की भी धुलाई की जाएगी जिसने बाबा विश्वनाथ में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है। उस आदमी के आने से भी काशी नगरी अशुद्ध होती है, हम ये मानते हैं। और जब राजनीतिक रूप से इस घृणित कार्य को स्टंटबाजी के रूप में दिखाया जाएगा तो ये स्टंट एक प्रचलन बन जाएगा और ये और अन्य दलों के लोग भी करेंगे। इस बात के लिए आपको ताकीद करनी होगी कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न मिले। मेरा आग्रह है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अवश्य हो और जो प्रशासन है, चाहे मंदिर प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना बंद करे, क्योंकि ये भेदभाव जब आप करते हैं तो लोग भी बाध्य होंगे आपके प्रति जो आप कर रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन को। तो जब वो प्रदर्शन करना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप रोक पाएंगे, क्योंकि जनता में आपके इन कृत्यों से गलत संदेश जा रहा है और जनता में रोष पैदा हो रहा है। राहुल गांधी गरीब जनता की हक की बात कर रहे हैं, किसान के MSP की बात कर रहे हैं, युवा के अग्निवीर में हुए अन्याय की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं, जननायक हैं और उनके प्रति इस तरीके के घृणित और पक्षपाती रवैये के लिए जनता आपके सामने ढाल बनकर खड़ी होगी और आपको मजबूर होना पड़ेगा। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप निष्पक्ष कार्य करें और जनता में विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।